करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात कर ली थी। आज अब बात करनी है ऋतुएं कितने प्रकार करती है, कौन कौन सी ऋतु में क्या क्या अपने को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी ऋतु में आपको क्या क्या पढ़ना है। चलो तो बात करते हैं ऋतुएं। जो अपना जलवायु विभाग है उसके अनुसार 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होंगे? देखो, जलवायु के आधार पर 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, 3 ऋतुएं होंगी हमारी। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु का समय क्या होता है अपना, हम लोग मध्य मार्च से मानते हैं इसको, मध्य मार्च से मध्य जून तक। किस तक? मध्य जून तक मानते हैं। वर्षा ऋतु को मध्य जून से कहां तक मानते हैं? अपना सितंबर तक या नवंबर तक मानते हैं अपने। लेकिन इसको फिर हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक मानसून काल और एक मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल। अब देखो, मानसून काल होगा वो मध्य जून से होगा। मध्य जून से कहां तक? मध्य सितंबर तक। जबकि प्रत्यावर्तन काल क्या होगा? मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक। मध्य नवंबर तक होगा। तो अपनी ग्रीष्म ऋतु फिक्स है मार्च से जून तक। लेकिन वर्षा ऋतु को हम टोटल माने तो टोटल कहां से हो जाएगी? जून से लेकर मध्य जून से मध्य नवंबर तक होती है। लेकिन इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। मानसून काल अर्थात इस समय हमें मानसूनी हवाओं से वर्षा प्राप्त होती है। जबकि दूसरा है मानसून प्रत्यावर्तन काल। कौन सा है? मानसून प्रत्यावर्तन काल। इस समय क्या होगा? मानसून वापस धीरे धीरे लौटना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे मानसून वापस लौटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो फिर बात करते हैं शीत ऋतु की। जो शीत ऋतु होती है वो कहां से कहां तक होगी? नवंबर से अपने फरवरी लास्ट तक, या कभी कभी इसको मार्च मध्य तक मानते हैं। तो आपको याद रखना है, नवंबर से मार्च मध्य तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? अपनी शीत ऋतु पाई जाती है। अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना है? अब देखो, ग्रीष्म ऋतु में आपको पढ़ना है लू क्या होती है, भभूले या फुताला क्या होता है, दोमड़े क्या होते हैं, आंधी क्या होती है। ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ने। अब देखो, लू क्या है? जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के समय, गर्मी के समय चलने वाली गर्मी के समय चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। ठीक है, गर्मी के समय चलने वाली हवाएं क्या कहलाएंगी? लू कहलाती है। इसी प्रकार भभूला या फुताला क्या होता है? यदि इन पवनों के साथ और ये पवने क्या हो जाए, इसका वेग तेज हो जाए और एक चक्कर के रूप में घूमने लग जाए ऐसे तेज हवा के साथ साथ, और इसके साथ साथ ही इसका क्या होने लग जाए? मिट्टी का गुब्बारा उठने लग जाए, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? भभूला कहते हैं। दोमड़े क्या होता है? जो अपनी वर्षा ऋतु है उससे पहले अर्थात गर्मी के दिनों में क्या होता है? वर्षा होती है, और ये जो वर्षा होती है वो तेज गर्जना के साथ होती है। इसे दक्षिणी राजस्थान या राजस्थान में दोमड़े कहते हैं। आंधी क्या होती है? यदि हवा के साथ तेज मिट्टी का गुब्बारा उड़ने लगे तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़नी है। फिर बात करनी है वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में हमको क्या क्या पढ़ना है? वर्षा ऋतु में पढ़ना है मानसून काल, और दूसरा पढ़ना है मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून काल में अपने को क्या क्या पढ़ना है? बंगाल की खाड़ी शाखा पढ़नी है और अरब सागर की शाखा पढ़नी है। जबकि मानसून प्रत्यावर्तन काल में अपने को क्या क्या पढ़ना है? मानसून प्रत्यावर्तन काल में अपने को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है?
इसमें गुलाबी सर्दी पढ़नी है आपने। क्या पढ़ना है? गुलाबी सर्दी क्या होती है। अब देखो गुलाबी सर्दी क्या होती है, दीपावली के आसपास, दीपावली के आसपास जो रातें होती हैं वो सुहावनी होती है। रातें कैसी होती है? सुहावनी होती है, अर्थात इसका मतलब रात में सर्दी कम होती है। तो इस जो सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुलाबी सर्दी कहते हैं। जबकि दिन के समय, किसके समय? दिन के समय तेज उमस होती है। दिन के समय क्या होती है? तेज उमस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्तिक की उमस या क्यार की उमस कहते हैं। क्यार की उमस कहते हैं। ठीक है, किसकी? कार्तिक की उमस या क्यार की उमस कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मानसून काल में क्या पढ़ना है? अरब सागर की शाखा वो बंगाल की शाखा पढ़नी है। मानसून प्रत्यावर्तन काल में क्या क्या पढ़ना है अपने को? गुलाबी सर्दी पढ़नी है और क्यार की उमस पढ़नी है। क्यार की उमस पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु में अपने को शीतलहर पढ़नी है और मावठ पढ़नी है। शीतलहर क्या है? जो रूस से साइबेरिया है, रूस में एक साइबेरिया जगह है, साइबेरिया साइड से क्या आती है? ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी पवनें आती हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। जबकि माउट क्या है? शीत ऋतु में वो जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। ठीक है, तो अब इनकी एक एक की डिटेल की बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं इनकी डिटेल की। सबसे पहले बात करनी है ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु कहां से होती है? मध्य मार्च से। मध्य मार्च के बाद जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा से कहां चला जाता है? उत्तरायण हो जाता है। अर्थात इसका मतलब हुआ जो अपनी मार्च होती है 21 मार्च के आसपास सूर्य कहां चमकता है? अपने भूमध्य रेखा पर चमकता है। कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पर चमकता है। भूमध्य रेखा पर चमकता है। हमारा जो सूर्य होता है वो 21 मार्च के बाद धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ने लगता है? अपनी
कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। किसकी ओर? कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो इसे हम कहते हैं सूर्य क्या होने लगता है? धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है। अर्थात जैसे ही जून आता है तो जून के महीने में हमारा जो सूर्य है वो कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है। अब इस समय क्या होती है? उत्तरी जो गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है? गर्मी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी व दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? सर्दी होती है। अब देखो इस कारण क्या होगा? यहां पे तापमान, उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होगा? तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा। तापमान ज्यादा तो वायुदाब क्या रहेगा? कम रहेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान तो क्या रहेगा? कम रहेगा और वायुदाब क्या रहता है? ज्यादा रहेगा। ठीक है। इस कारण क्या होगा? जो पवने हैं वो कहां से कहां चलने लग जाएंगे? अपने भारत अर्थात अपने राजस्थान की ओर चलने लग जाती है। इस कारण धीरे धीरे ये पवने कहां बढ़ती हैं? अपने राजस्थान या भारत की ओर बढ़ती हैं। और इसके ठीक यहाँ पे अपना हिंद महासागर पड़ता है। हिंद महासागर पड़ता है। हिंद महासागर पड़ने के कारण क्या होती है? जैसे ये पौने इधर से ऐसी जाती हैं तो ये क्या करती है? अपने साथ आर्द्रता ले लेते हैं और इस आर्द्रता को धीरे धीरे बारिश के रूप में गिराती रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? आपको सीधा सीधा बताना है, जो थार का मरुस्थल है वो अधिक गर्म हो जाता है और वहां पे वायुदाब क्या होता है? कम हो जाता है। इस कारण जो अपनी मानसूनी पवने हैं उनको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। अब अपने को पढ़ना क्या क्या इसमें से देखो। सबसे पहले पढ़नी है लू। लू क्या होती है? ये जो लू है ये पछुआ पवनों का क्या है? एक विशिष्ट रूप है। बेसिकली ये है क्या? स्थानीय पवने हैं। स्थानीय पवने हैं लू। और किसका रूप है? जो पछुआ पवने होती हैं इनका क्या होती है? ये विशिष्ट रूप होती है। पछुआ पवनों का विशिष्ट रूप होती है। ये चलती कहां पे है? अपने पश्चिमी राजस्थान में। किसमें? पश्चिमी राजस्थान में तथा उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत का मतलब दिल्ली साइड में, दिल्ली हरियाणा इनमें। ठीक है। अब देखो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पवने हैं। कैसी पवने हैं? शुष्क पवने होती हैं। शुष्क पवने अर्थात गर्म पवने हैं विशिष्ट रूप में। और कैसी हैं? गर्म पवने हैं ये। ठीक है। कौन से? मई जून माह में मुख्यतः चलते हैं और अपना उत्तरी भारत इनसे सर्वाधिक प्रभावित होता है। कौन? उत्तरी भारत सर्वाधिक प्रभावित होता है। और अपना राजस्थान का यदि पूछे तो पश्चिमी राजस्थान है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। किनसे? लू से। ठीक है। ये पछुआ पवनों का विशिष्ट रूप है। उष्ण कटिबंधीय गर्म पवने हैं, मई जून माह में चलती हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान व भारत, उत्तरी भारत इनसे प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भभूला या फुताला क्या है? अब देखो कभी कभी क्या होता है? जो पौने हैं उनके साथ मिट्टी का गुब्बारा उठने लग जाता है ऐसे ही। और वो एक चक्कर के रूप में अर्थात चक्रवात के रूप में क्या करने लग जाता है? चलने लग जाता है। तब उसे हम लोग भभूला कहते हैं। ठीक है। तो भभूला क्या है? एक वायु का या भंवर है या चक्रवात है। तो क्या है भभूला? एक प्रकार का चक्रवात है, चक्राकार पौने हैं। अब देखो जो भभूला चलता है इसके केंद्र में, इसके केंद्र में तो वायुदाब कैसा होता है? वायुदाब कम होता है। जबकि यहाँ पे परिधि वाले भाग में यहाँ पे वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। तो परिधि से केंद्र की ओर पहुंचने क्या आने लगती है ऐसे, परिधि से केंद्र की ओर आने लगते हैं और इस कारण ये एक चक्कर के रूप में घूमने लग जाता है जिसे हम लोग भभूला कहते हैं। ठीक है। अब देखो इस जो चक्राकार पौने हैं इनके साथ क्या उठता है? मिट्टी का तेज गुब्बारा उठता है जिसे हम लोग भभूला या फुताला कहते हैं। ठीक है। अब देखो भभूला कैसा होता है? तो ये जो छोटा समय के लिए होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे
यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये जो दिख रहा है आपको एक वायु का भंवर टाइप का दिख रहा होगा, और इसके साथ मिट्टी का क्या है, तेज गुब्बारा उठ रहा है। मिट्टी का तेज गुब्बारा उठ रहा है किसके साथ, ये जो पौने है चक्राकार पौने ऐसे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, भभूला या पुताला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने दोंगड़े। दोंगड़े क्या है, राजस्थान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को दोंगड़े कहा जाता है। किससे, मानसून पूर्व से। और मैंने बताया कि मानसून पूर्व अर्थात ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो बारिश होती है वो तेज गर्जना के साथ होती है, अर्थात उसे तूफानी बारिश कहते हैं। तेज बिजलियां कड़कती हैं, वह तूफान के रूप में वो वर्षा आती है जिसे हम लोग दोगड़े कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो दोगड़े है दक्षिणी राजस्थान में क्या कहलाता है। दक्षिणी राजस्थान अर्थात स्पेशली झालावाड़ में, झालावाड़ में क्या कहलाता है, वज्र तूफान कहलाता है। क्या कहलाता है, वज्र तूफान कहलाता है। कहा, अपने दक्षिणी राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, वज्र तूफान। और स्पेशली कौन से जिले में, अपने दक्षिणी झालावाड़ में या झालावाड़ जिले में इसे हम लोग वज्र तूफान कहते हैं। ठीक है, इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान अर्थात स्पेशली जिले का नाम पूछे तो अपने झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में इसे क्या कहते हैं हम लोग, वज्र तूफान कहते हैं। फिर बात करते हैं आंधी क्या होती है। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के दिनों में हवा के साथ क्या होता है, तेज गुब्बारा उठता है। हवा के साथ क्या होगा, तेज गुब्बारा उठता है, जिसे हम लोग आंधी कहते हैं। ठीक है, देखो बबूला और आंधी में अंतर क्या है, बबूला तो क्या था, एक चक्कर के रूप में चलता है, वो कुछ समय के लिए चलता है, अर्थात इसका जो टाइम पीरियड था वो 5 से 10 मिनट होता है। लेकिन आंधी लंबे समय तक चलती है और लंबी दूरी तय करती है, तथा इसके साथ मिट्टी का बहुत तेज गुब्बारा होता है, आंधी के। अब देखो राजस्थान में हम लोग कहां से कहां जाएंगे, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे, अर्थात यहां से चल के ऐसे आएंगे आप लोग। तो जैसे इस दिशा में जाएंगे तो आंधियों का जो समय अवधि है वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात सर्वाधिक आंधियां अपने उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में चलती हैं, अर्थात श्री गंगानगर में चलती हैं। कहां चलती हैं, श्री गंगानगर में चलती है सर्वाधिक आंधी। और न्यूनतम आंधी कहां चलती है, अपने झालावाड़ जिले में। जब आप वर्षा ऋतु पढ़ेंगे तो वर्षा की जो वर्षा काल का जो समय है, मानसून काल का जो समय है वो इसके विपरीत होगा, अर्थात सर्वाधिक मानसून काल कहाँ होता है, झालावाड़ में। और न्यूनतम कहाँ रहेगा, अपने जैसलमेर में रहेगा। कहाँ रहेगा, जैसलमेर में रहता है। जबकि आंधियां कहाँ होंगी, सर्वाधिक गंगानगर में और न्यूनतम झालावाड़ में होती है, ये याद रखना आपने। अब देखो बात करते हैं इसकी सर्वाधिक जो आंधियां, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मिट्टी के साथ क्या है, पूरा तेज गुब्बारा है, मिट्टी के साथ हवा के साथ पूरा मिट्टी का तेज गुब्बारा है और चलते ही जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग आंधी कहते हैं। सर्वाधिक आंधी कहाँ चलती है, झालावाड़ जिले में चलती है, झालावाड़ जिले में चलेगी। और सॉरी, न्यूनतम आंधी कहाँ चलेगी, झालावाड़ में न्यूनतम। और सर्वाधिक कहां होती हैं, श्री गंगानगर में होती हैं। ठीक है, सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में लगभग 27 दिन, और जबकि न्यूनतम आंधियां कहां हैं, अपने झालावाड़ जिले में है, लगभग 2 दिन। अर्थात एक साल में लगभग 2 दिन क्या होती हैं, आंधियां चलती हैं झालावाड़ में। अब जैसे जैसे आप दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो इनकी क्या अवधि घटती जाएगी। और आप देख लेंगे यहाँ पे, यदि ये राजस्थान है, गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 14 दिन, जोधपुर में 14 दिन, अपने अजमेर में 5 दिन, कोटा में 3 दिन, व लास्ट झालावाड़ में 2 दिन चलती है। अर्थात आप कहां से आ रहे हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से यदि ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो आंधियों की जो समय अवधि होती है वो घटती है। अब देखेंगे आप यहाँ पे अंतर देख लेंगे एक बार, यहाँ पे अंतर देखना, आंधी और भभूला में क्या अंतर है इसमें। अब देखो भभूला बता रहा था मैं, भभूला तो ऐसा होता है, तेज चक्राकार एक चक्कर के रूप में चलती है, तब इसे तो क्या कहते हैं, हम लोग भभूला कहते हैं। अर्थात एक चक्कर के रूप में समय के लिए क्या होती है, आंधी के समय देखेंगे आप लोग
अब देखेंगे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ रही है, किसके साथ? वायु का जो गुब्बार है वो धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता जाता है, इसे हम लोग कहते हैं आंधी। तो आंधी और बबूला में अंतर यही है, आंधी क्या होती है? लंबे समय तक चलती है, तेज गुब्बार होता है, जबकि बबूला क्या है? कुछ समय के लिए ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब देखो सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून महीना सबसे गर्म रहेगा, जून महीना सबसे गर्म रहता है। ठीक है, सबसे गर्म जिला कौन सा रहेगा? चूरू। जबकि सबसे गर्म स्थान कौन सा रहेगा? फलोदी होता है। कौन होता है? फलोदी। सबसे गर्म स्थान कौन होता है? फलोदी। अब सबसे गर्म स्थान फलोदी क्यों है? क्योंकि जब हमने बात की थी किसकी? अपने हमादा की बात की थी। किसकी? हमादा की। और हमादा मैंने बताया था किसके मध्य स्थित था ये? यहां से क्या था? बालोतरा, यहाँ पे फलोदी और यहाँ पे पोखरण। इस फलोदी वाले एरिया में यहाँ पे सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल है। क्या है? सर्वाधिक चट्टानी मरुस्थल होने के कारण ये स्थान सर्वाधिक गर्म होता है। ये स्थान क्या होता है? सर्वाधिक गर्म होता है। तो महीना पूछे तो जून, जिला पूछे तो चूरू, और स्थान पूछे तो अपना फलोदी सर्वाधिक गर्म स्थान होगा। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है बीच में ऋतु में? आंधी पढ़ी है हमने। यदि हवा के साथ क्या रहे? हवा के साथ मिट्टी का तेज गुब्बारा रहे तो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। और इसका यदि जीवन काल क्या रहे? 5 से 10 मिनट का रहे, तब इसे हम लोग भभूला कहते हैं। और ये भभूला कैसा होता है? एक चक्रवात के रूप में होता है, अर्थात इसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर क्या? उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, फिर पढ़ा दोंगड़े हमने। दोंगड़े, दोंगड़े क्या था? वर्षा पूर्व